गुड इवनिंग गाइस। आज इस दहन चैप्टर का अंतिम सवाल मिस्टर शिवम कुमार शर्मा पूछना चाहते हैं। क्या प्रश्न है बाबू? दहन की आवश्यक शर्त। थैंक यू। अर्थात कोई भी दहनशील पदार्थ हो उसकी आवश्यक शर्त क्या है? अर्थात कोई लकड़ी, कोई ईंधन, कोई दहनशील पदार्थ कब जलेगा, उसकी शर्त क्या है? इसी हम कंडीशन पर आज चर्चा करेंगे। शिवम जी, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जलने के लिए 3 शर्त आवश्यक है। पहला कि वह ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब होता है शिवम जी कि वो जलने वाला होना चाहिए। लाख पत्थर पर लाइटर से, दिसलाई से तुम जलाना चाहोगे, बालक को नहीं चलेगा। तो ऐसे पदार्थ नहीं होना चाहिए। दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी है, कागज है, पेड़ पौधों का पत्तियां है, तुरंत आग पकड़ लेता है। डीजल पेट्रोल है, तुरंत पकड़ लेता है। तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरी चीज है कि पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन किसी पदार्थ को जलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आपको उदाहरण में बताया जाता है बाबू कि जलती मोमबत्ती लो और उस जलती मोमबत्ती को एक गिलास, एक कांच के गिलास से ढक देते हो, तुम अनुभव करोगे कि जब तक उस गिलास में ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो मोमबत्ती जलेगा, और जैसे ही उस गिलास का ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है मोमबत्ती बुझ जाता है। इस बात से स्पष्ट होता है शिवम बाबू कि कोई भी पदार्थ के लिए उसका पोषक पदार्थ अति आवश्यक होता है। तो पदार्थ को जलने के लिए आवश्यक रूप में हम जो देते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन के अभाव में कोई पदार्थ नहीं जल सकता। तीसरी कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ तभी जल सकता है जब उसमें प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। आपके मन में भी प्रश्न खड़ा होता होगा, मन में यह विचार आता होगा कि सर प्रज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? प्रज्वलन ताप को बताएंगे बाबू, समझाएंगे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम प्रज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कुछ लकड़ी होता है, कुछ ईंधन होता है, तुरंत देखिए आग पकड़ लेता है, और कुछ नहीं पकड़ता है तो लोग देहात में कहते हैं कि बाबू तनी गरमाएगा, जब तनी गरमाएगा तुम तो आग पकड़ेगा। तो आप उसको गरमाते हैं। गरमाने का मतलब है कि जब सुनकते सुनकते जब हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति में आ जाता है, तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो 3 चीज़ आपको बताएं कि ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, दूसरी चीज़ है प्रज्वलन ताप उसका उच्च होना चाहिए, तीसरी चीज़ बताया कि पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। थैंक यू।